हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम और आज हम पढ़ने वाले हैं जावा। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में हमारे माइंड में ये थ्री क्वेश्चंस जरूर होने चाहिए। फर्स्ट, जो टेक्नोलॉजी हम सीखने जा रहे हैं वो है क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज जावा। सेकंड क्वेश्चन, हम जो टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे हैं, हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, वो लैंग्वेज हम क्यों सीखें, और उससे भी पहले ये लैंग्वेज क्यों बनाई गई, वाई जावा। एंड लास्ट वन इज हाउ हाउ कैन राइट द कोड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये तीन क्वेश्चन जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप खुद को ये मत कहना कि आपको जावा आती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज जावा? जावा है क्या? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट से मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में, कि जावा क्या है, तो बहुत सारे बच्चों के आंसर्स होते हैं जावा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जिसके थ्रू हम अलग अलग बच्चे उसके फीचर्स बताने लगते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स बताने लगते हैं। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज जावा। तो सबसे पहले तो ये जान लो, जावा सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आप कभी भी जावा को सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत बोलना। इसका करेक्ट आंसर है, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इसका करेक्ट आंसर है। कभी भी जावा को सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जावा में अगर हम हेलो जावा प्रोग्राम भी लिखते हैं तो बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जावा का फर्स्ट प्रोग्राम ही हम क्लास से स्टार्ट करते हैं एंड क्लास इज द पार्ट ऑफ ओप्स। तो इसीलिए ये कहना गलत होगा कि जावा सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो जब भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए व्हाट इज जावा, तो आपको ये बताना है इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई जावा। जावा हम क्यों पढ़ें, बट इससे भी पहले मैं आपको जावा की हिस्ट्री बताना चाहूंगा। इससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जावा क्यों बनाया गया। तो ये ध्यान से देखना, जावा बनने से पहले कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई थी। जैसे बहुत पहले बनाई गई थी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम था सी प्रोग्रामिंग। क्या नाम था? सी प्रोग्रामिंग। एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1972, 1972 में, 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया, जिसको AT&T बेल लेबोरेटरी USA में डेवलप किया गया था। डेनिस रिची ने इसे बनाया था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली इसे बनाया नहीं गया था, ये एक्सीडेंटली बना था। इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, उस समय साइंटिस्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे, और यूनिक्स पर काम करते करते उन्होंने एक नया इन्वेंट किया, और वो इन्वेंट था सी। सी प्रोग्रामिंग, उन्होंने बाद में इसका नाम रखा सी प्रोग्रामिंग। इसे पब्लिकली लॉन्च किया गया 1972 में। जब लॉन्च किया गया तो बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट किया। जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे इसकी प्रॉब्लम्स पता चली। देखो, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज जब आप यूज करते हो, यूज करने के बाद ही उसकी कमियां और उसकी खूबियां आपको पता चलती हैं। ठीक उसी तरह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब साइंटिस्टों ने यूज करना स्टार्ट किया, बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम करना
उन्होंने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कमियों का पता चला, प्रॉब्लम्स का पता चला कि सी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे सी में रीयूजेबिलिटी पॉसिबल नहीं था, सी सिक्योर नहीं था, बहुत सारी चीजें थी। तो सी की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, जिसमें एक मेजर प्रॉब्लम थी रीयूजेबिलिटी, सी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रीयूजेबिलिटी को सॉल्व करके एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई, या आप यूं कह लो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपडेट किया गया और एक नई लैंग्वेज बनी जिसका नाम था C++। एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1980, 1980 में ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी सेम लेबोरेटरी में, एटी एंड टीजबेल लेबोरेटरी में। पहले सी बनी, देन C++। अब हम आते हैं पॉइंट पर, जावा क्यों बना भाई। तो अभी मैंने बताया कि सी लैंग्वेज जब बनी तो लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने सी को यूज करना स्टार्ट किया, सी में कुछ प्रॉब्लम्स का पता चला और उसके बाद सी को अपडेट किया गया, C++ बना। ठीक उसी तरह जब C++ का लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया तो इसमें भी कुछ कमियां थी जो सी में भी थी, मेजर प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। अब ये क्या होता है। प्लेटफॉर्म इज एन एनवायरमेंट वेयर आवर प्रोग्राम और आवर सॉफ्टवेयर गोइंग टू डेवलप्ड एंड एग्जीक्यूटेड। प्लेटफॉर्म वो एनवायरमेंट होता है जहां पर हमारा प्रोग्राम डेवलप होता है, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। अच्छा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब कि अगर हमने सॉफ्टवेयर को किसी एक प्लेटफॉर्म पे बनाया है और हम उस सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुआ तो। वैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जावा का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वहां पर हम ये सारी चीजें बहुत डिटेल्स में करेंगे। अभी इतना समझो कि C और C++ जो प्रोग्राम है वो जिस प्लेटफॉर्म पर हम डेवलप करते थे, मान लो आपके पास एक लैपटॉप है HP का और उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में C या C++ पर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कोई प्रोग्राम बनाया। तो प्रॉब्लम ये थी कि वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम विंडोज में ही सपोर्ट करेगा, वो सॉफ्टवेयर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब डेवलपर जिस मशीन पर काम करेगा, जिस लैपटॉप पर डेवलपर कोडिंग करेगा, उसी लैपटॉप में सॉफ्टवेयर चलेगा। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ऐसी बहुत छोटी मोटी और प्रॉब्लम्स थी, इन सारी प्रॉब्लम्स को एक प्रोजेक्ट में मेंशन किया गया। इन सारी प्रॉब्लम्स को एक प्रोजेक्ट में मेंशन किया गया और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, दैट इज कॉल्ड ग्रीन प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था ग्रीन प्रोजेक्ट। ग्रीन प्रोजेक्ट में C और C++ की प्रॉब्लम्स को मेंशन किया गया और इस प्रोजेक्ट को यूएसए की एक कंपनी ने जिम्मेदारी ली कि भाई इस प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे। और यूएसए की उस कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम। यूएसए की उस कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने जिम्मेदारी ली कि भाई हम C और C++ की प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट करेंगे, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे। सन माइक्रो सिस्टम ने ये जिम्मेदारी अपने सबसे होनहार साइंटिस्ट को दिया जिनका नाम था जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप एक काम करो, ये एक प्रोजेक्ट है ग्रीन प्रोजेक्ट, जिसमें कुछ प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स हैं। आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाना है, इन्वेंट करना है। अब जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम लग गए काम करने के लिए। जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने 18 मंथ में, 18 महीने लगे उनको इस प्रोजेक्ट पर काम करने में।
18 महीने लगे जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, CNC++ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कितने महीने लगे? 18 मंथ। 18 मंथ। 18 मंथ में जेम्स गॉसलिंग और इनकी टीम ने मिलकर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो गया, अब क्वेश्चन था इसका नाम क्या रखा जाए। तो जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम जिस ऑफिस में काम करते थे सन माइक्रो सिस्टम में, उसके आसपास एक पेड़ था। एक नहीं, बहुत सारे पेड़ थे। और उस पेड़ का नाम था ओक। ओक। एक्चुअली ओक इज द नेम ऑफ ट्री। ये एक पेड़ का नाम है। जैसे इंडिया में पूजा पद्धति है। यहाँ पर कुछ पेड़ हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं। जैसे आपका पीपल का पेड़ हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, केले का पौधा हो गया। तो भारत में पूजा पद्धति है तो लोग इन पेड़ की पूजा करते हैं। बट वेस्टर्न कंट्रीज में पूजा पद्धति नहीं है। वहां पर वहां के लोग इस ओक ट्री को लकी मानते हैं। तो जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने सोचा कि हमने कुछ अच्छा किया है तो क्यों ना अपने लैंग्वेज का नाम ओक रखा जाए। तो इन्होंने नाम तो रख दिया, बट जब ये इस नाम को रजिस्टर्ड कराने गए, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज पब्लिकली यूज करते हो या लॉन्च करते हो, तो उसका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम जब इस लैंग्वेज को, ओक लैंग्वेज को रजिस्टर कराने गए, तो पता चला इस नाम से पहले से ही एक फर्म, एक कंपनी रजिस्टर्ड है। तो अब सेम नाम से दो कंपनियां तो हो नहीं सकती। तो जेम्स गॉसलिंग को ये नाम हटाना पड़ा। अब क्वेश्चन था भाई कि नाम क्या रखा जाए। तो जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम 18 मंथ का जो प्रोजेक्ट था, इसका जब कॉस्ट कैलकुलेशन हो रहा था तो इनका ध्यान एक अमाउंट पर गया जो बहुत ज्यादा था। और वो अमाउंट था कॉफी का। जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम एक कॉफी पीते थे और उस कॉफी का नाम था जावा। जावा इज द नेम ऑफ कॉफी। ये कॉफी इंडोनेशिया में एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम ही है जावा। और उसी जावा आइलैंड पर ये कॉफी पाई जाती है। तो जेम्स गॉसलिंग ने सोचा क्यों ना इस कॉफी को भी श्रेय जाता है, तो क्यों ना हम अपने लैंग्वेज का नाम जावा रखते हैं। बट जावा कॉफी अगर सेल हो रही थी तो वो भी तो रजिस्टर्ड रही होगी। तो जेम्स गॉसलिंग और सन माइक्रो सिस्टम ने जावा कॉफी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम जहां जहां जावा को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिप्रेजेंट करेंगे, वहां वहां हम आपकी मार्केटिंग भी करेंगे। उन्होंने कहा भाई कैसे? तो जेम्स गॉसलिंग ने जावा का जो सिंबल डिसाइड किया, वो डिसाइड किया कप प्लेट एंड भाप निकलता हुआ। यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज द जावा सिंबल। तो जावा जहां कहीं आप लिखा देखोगे उसके साथ एक कप प्लेट और भाप निकलता हुआ सिंबल जरूर दिखेगा, बिकॉज जावा इज द नेम ऑफ कॉफी। तो इस तरह से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1991। 1991 में ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी, बट लॉन्च नहीं हो पाई। लॉन्च हुई थी, लॉन्च इन 1995। 1995 से 6 के बीच में ये लॉन्च हुआ था। और जावा के पहले सॉफ्टवेयर का नाम था JDK 1.0। व्हाट इज JDK? JDK इज द कलेक्शंस ऑफ जावा लाइब्रेरी एंड जावा टूल्स। इसका फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। अब इसका नाम देखो, इसका नाम इतना अच्छा रखा गया, JDK, जावा डेवलपमेंट किट। किट मीन्स कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल थिंग्स। मान लो आप एक क्रिकेटर, आपको क्रिकेट खेलना है, तो आप किसी स्पोर्ट्स शॉप पर गए, आपने बैट एंड बॉल खरीद लिया, बेसिक चीजें क्रिकेट के लिए। आप जब फील्ड में पहुंचे तो पता चला वहां स्टंप ही नहीं है। फिर आप जाओगे, स्टंप खरीद के लाओगे। फिर ग्लव्स नहीं है, हेलमेट नहीं है। तो बार बार ये चीजें आपको ना परचेज करनी पड़े, इससे अच्छा आप स्पोर्ट्स शॉप पर जाओ और उनसे बोलो सर मुझे क्रिकेट का किट चाहिए।
आप देखोगे वो एक पूरा बैग उठाकर शॉपकीपर आपको दे दे देगा, जिसमें सब कुछ होगा। सो किट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग। ठीक इसी तरह जावा के सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। मतलब जावा के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं, उन सबको मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया, जिसका नाम जावा ने रख दिया जावा डेवलपमेंट किट। मतलब अगर आपने जेडीके डाउनलोड कर लिया अपने लैपटॉप में, तो आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जावा का जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। ओके, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये जावा का एक इंट्रोडक्शन था। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जावा को किस कंपनी ने डेवलप किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने। लेकिन अब जावा सन माइक्रो सिस्टम कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। जावा को एक कंपनी ने खरीद लिया था, एक कंपनी ने खरीद लिया है जिसका नाम है ओरेकल। मतलब जावा अब पूरी तरह से ओरेकल कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अगर कभी किसी ने भी क्वेश्चन किया कि जावा भाई सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था तो उसी का प्रोडक्ट होगा, लेकिन अब नहीं है। अब जावा ओरेकल कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये था जावा क्यों बनाया गया। तो जावा बनाया गया था सी एंड सी प्लस प्लस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, जावा क्या है, मैंने आपको बता दिया, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड क्वेश्चन, जावा क्यों बनाया गया। तो जावा इसलिए बनाया गया ताकि सी एंड सी प्लस प्लस के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट जावा। तो इस पर तो पूरा जावा बेस्ड है, बट मैं आपको जावा में कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे इसका एक छोटा सा स्टेप बता देता हूँ। जावा में प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले, अभी आपने देखा, सबसे पहले आपके पास जेडीके होना चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट। तो आप इसको ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। एंड इसका मैं अलग से वीडियो आपको, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का मैं आपको बनाऊंगा, इसे अपलोड करूंगा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, एनविक इन्फोटेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं इसे अपलोड करूंगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के स्टेप्स। ठीक है, तो जेडीके आप इंस्टॉल कर लेना वहां से वीडियो फॉलो करके। ठीक है, तो अभी हम जावा का एक पहला हेलो प्रोग्राम बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें नोटपैड प्लस प्लस एक बेसिक एडिटर है, इसको भी कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ देखो, नोटपैड प्लस प्लस हमने ओपन किया, यहाँ पर हम जावा का पहला प्रोग्राम लिखेंगे। जावा के प्रोग्राम को लिखने का बहुत बेसिक सा स्टेप है, सिंपल, यू जस्ट क्लिक क्लास, यू जस्ट राइट क्लास, क्लास नेम, वी हैव टू राइट एनविक, हमने एनविक लिख दिया। ओके, ओपनिंग क्लोजिंग। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओ जावा में, तो हमेशा इस ब्रैकेट का आपको ध्यान देना है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ये एक साथ लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आपने ओपनिंग ब्रैकेट दिया फिर आप कोड लिखने लग गए फिर उसका ओपनिंग ब्रैकेट दिया। इससे आपको एज ए बिगिनर बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको ये ब्रैकेट काउंट करने पड़ेंगे। तो ये, इसमें आप टाइम अपना वेस्ट ना करो, तो इसके लिए याद रखना, जो ब्रैकेट ओपन करो उसे तुरंत क्लोज भी कर दो, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। डन। उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज मेन फंक्शन। हमने स्ट्रिंग आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया। मेन फंक्शन क्या होता है इसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सिंपल, जावा में किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेलकम टू एनविक इन्फोटेक। डन। अब हमें इस प्रोग्राम को सेव करना है। तो डेस्कटॉप पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है जावा ट्रेनिंग नेम से, हमने यहीं पर सेव कर दिया, जावा हमने सेव किया, एनविक डॉट जावा। इस बात का ध्यान रखना, आपके फाइल का नाम और आपके क्लास का नाम आपको सेम रखना चाहिए।
इतना हो गया। अब हमें इस प्रोग्राम को रन करना है, तो सिंपल राइट क्लिक ऑन दिस नेम, CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ आप देख रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। डन। कंपाइल। कंपाइल करने के लिए हम जावा सी कमांड का यूज करते हैं, जावा सी स्पेस फाइल नेम, सॉरी, फाइल नेम डॉट जावा। सो फाइल नेम इज एनविक डॉट जावा। दिस इज कंपाइलेशन। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे जावा स्पेस क्लास नेम, जावा स्पेस एनविक, एंटर। वेलकम टू एनविक इन्फोटेक। ये आपके जावा का पहला प्रोग्राम जो हमने एग्जीक्यूट किया। ठीक है। तो इंट्रो जावा का इंट्रोडक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चंस जिसकी मैं बात कर रहा था, व्हाट, वाई एंड हाउ। जावा क्या है, जावा क्यों बनाया गया, एंड लास्ट वन इज हाउ, जावा पर हम काम कैसे करें। ठीक है, तो इसका मैंने बेसिक्स आपको इंट्रोडक्शन दिया। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।